हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं महाभारत का नेक्स्ट पार्ट। बहुत कमाल का ये एपिसोड है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लो जी, अब मुकाबला। पहला पहला चला है। ना जी ना। भाई ये ऐसे नहीं होगा। अब पता चलेगा। ये भी काम नहीं है भाई आगे। कोई मसला नहीं है भाई, लेकिन उसकी शक्ति मुक जाएगी। ओ भाई साहब, भीम भी अब खुश हो रहा है भाई अपने भाई के। और इधर बहुत प्रेशर होता है। थोड़ा सा भी हो गया ना काम। हाँ ना। वाह, संजय, कौन पराजित हुआ? इतनी जल्दी नहीं है भाई, दुर्योधन नहीं है। हाँ। इसको इसकी भी टेंशन। सूर्यास्त होने में कुछ क्षण बचे। सूर्यास्त होने से पूर्व निर्णय आ जाना चाहिए। आ जाता है। ये तेरा बेटा नहीं है। क्या छोड़ा है? उसने भाई सारा कुछ सीखा हुआ है। ये लो, ये लो। साथ ही ले जाओ। ये बच्चा है। ओए, कमाल कर दिया यार। ये बच्चा है। क्या उसको कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी हो भाई। हमें की हालत देखने वाली है भाई। ओए ओए ओए, ये चीज खतरनाक है। ये देख। आपका कवच बनेगा। कवच है उसके बाद। ओए यार, ओ भाई साहब, दोनों ने पहचान लिया है। मुक्ति ने भी और उसकी जो साथ मंत्र की शक्ति अधूरी नहीं करती। मेरे विलीन होते ही मेरे तेज का एक अंश बालक के रूप में तुम्हारे पास रह जाए। मेरा पुत्र अजय होगा कुंती। समग्र विश्व में वो अब इसको पता सबके नाम चला से कि ये प्रकाशित मेरे होगा। बेटा है। अब ये बोलेगी। तुम्हारी मृत्यु को क्या हुआ कुंती? उसने भी लड़की दूसरी ने बचा। वो युवक राजकुमारी, राजकुमारी कुंती, कुंती वो मुझसे हो गई। राजकुमारी, राजकुमारी।
उसने आज से ही पकड़ लिया। मामे की आंख देख भाई। सूरज के बाद नहीं भाई, ग्रूव होने के बाद करते। इतना करण को कौन स्पर्धा समाप्त हो गई है अंगराज, सूर्यास्त हो गया है। नेक्स्ट टाइम सीन को लगता है सूर्यदेव की आप पर कृपा है, हाय हाय। इसलिए आपका सम्मान रखिए सूर्य देवता। हाँ क्या जी। अधिकार ही तुम्हारी विद्या की मर्यादा है राजकुमार? नहीं, विजय के लिए मैं अधर्म नहीं करता। हाँ जी। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो धर्म भूल जाए वो विद्या नहीं, अहंकार है। हाय। हाँ पर निराश ना होइए अंगराज, अब आप राजा हैं। सही बात है, अब राजों की तरह बात युद्ध के है। प्रसंग भी उपस्थित होते ही रहेंगे। हाँ, हाँ जी, ये तो पहली दफा नहीं है, ये लास्ट दफा। आगे भी टाइम मिलेगा तुझे। विष्मा जी आप ऐलान करवाओ, हो गया। धृतराष्ट्र का तो काम हो गया है। चलो धंधे पर लाग जाओ। धंधे पे लग जाओ कि नया। पाँच लगाओ। हाँ, वाह, चलो भाई, आप गुस्सा क्यों करते हो? अब दुर्योधन के काम आ जा भाई, वो चाल तुझे नहीं सिखाएगा। ओए होए। मेरे विलीन होते मेरे तेज का एक अंश बालक के रूप में तुम्हारे पास रह जाए। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राजकुमारी। राजकुमारी अब शांत नहीं होगी भाई। राजकुमारी को अपना बेटा नजर आ गया है। कौन कर? हाँ जी। मैं तो आपके 5 पुत्रों को ही जानती हूँ कुमारी। हाँ जी, ये सही बात है। ये क्या कह रही हो तुम? यथार्थ कह रही हूँ कुमारी। जगत भी आपके 5 पुत्रों को ही जानता है, जो कुरु सम्राट पांडु के पुत्र हैं, और आपका कोई पुत्र नहीं। ये क्या प्रलाप कर रही हो? वो मेरा पुत्र है। स्वयं भगवान सूर्य नारायण का प्रसाद है वो। राजकुमारी, जो पंख मोर के तन से जुड़ा होता है वही उसका श्रृंगार होता है। जो पंख छूट गया वो साधुओं के आसन की धूल झाड़ने के काम आता है। मूर्ख की भांति बात मत करो प्रियंवदा। मोर पंख तो किसी के मस्तक का मुकुट भी बन सकता है। मेरा पुत्र है प्रियंवदा, उसका अधिकार है मुझ पर। इतने वर्षों बाद वो मेरे सामने आया है, अपनी ममता पाने के लिए, स्नेह प्राप्त करने के लिए। अपना अधिकार
वरदान मांगने के लिए, किंतु राजकुमारी से तो ज्ञात भी नहीं है कि आप उसकी माता हैं। जो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ उसका दुख नहीं होता मनुष्य। आप अपने 5 पुत्रों का विचार कीजिए, उनके दुख का विचार कीजिए। यदि समाज जानेगा कि कर्ण आपके विवाह से पूर्व जन्मा पुत्र है, हाँ तो उसका सम्मान नहीं बढ़ेगा, सही बात है, बहुत बड़ी बात। किंतु आपके 5 पुत्रों का उपहास होगा। सही बात, सही है। वो पहले नहीं जीने देते। ऐसा ही है यार। बिल्कुल यार, एक उन्होंने ज़रूर पहचान लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो एक लड़ाई हुई है दोनों के बीच में, भाई वो युद्ध काफ़ी अच्छा था देखने वाला, क्योंकि दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा पावर है। अगर देखा जाए तो कर्ण के पास वो कवच है ना, जो वो बहुत खतरनाक, उससे पार तो कोई चीज़ जा ही नहीं ना सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इधर भी आप देख लें अर्जुन, उसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर है। नहीं ऐसा ही है, लेकिन अगर युद्ध की बात करें तो वो अभी नहीं था। ये बस थोड़ा सा सीन उन्होंने किया है एक सबको खुश करने के लिए, या सारा एक सीन जानने के लिए। लेकिन शकुनी और दुर्योधन चाहते थे कि हमें कोई शो ये करे पावर अपनी, और हम उसको अपने साथ मिलाएं, तो जो कि ऑलरेडी मिला भी लिया उसको। सूरज भाई डूब गया, इसकी वजह से भाई ना लड़ाई जो थी ना वो भाई बीच में रुक गई। पर भाई जो करण था ना, उसका दिल था कि हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ, पर उन्होंने कहा मैं असूलों के खिलाफ नहीं जाना चाहता। और भाई उसकी माँ को पता भी चल गया है, जब वो भाई कवच आया ना आगे तीर लगने से पहले, तब उसकी माँ को पता चल गया भी ये करण है। लेकिन भाई कुंती जी तो उस वक्त बेहोश हो गई थी, लेकिन अगर वो बेहोश न होती तो मुझे लगता था कि ये सारा कुछ बता देती। लेकिन भाई उसके साथ जो वो नुकरानी है, उसने भाई शादी से पहले भी उसको ये बोला था कि ये चीज़ आपने कभी भी नहीं दिमाग में लानी, और ना ही किसी के साथ शेयर करनी, ना बोलनी है। लेकिन अब फिर भाई वही बात उसने शुरू कर दी है। लेकिन फिर भी भाई नुकरानी ने यही बोला है कि अगर ये आप बात करेंगी तो आपका इसका जो असर है वो आपके 5 बेटों पर भी पड़ेगा। तो बेहतर तो यही है आप इस बात को इधर ही ख़त्म कर दें। ठीक है वो आपका बेटा है तो आप वैसे उसके साथ उस पर हाथ रखें, लेकिन अगर किसी को बताएंगी तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इस तरह भाई पहले भाई जो दुर्योधन जो है ना, वो तो भाई पहले नहीं इनको पांडुपुत्र मानता। वो पहले ही 1-2 दफ़ा उन्होंने कहा दिया कि आप किस बाप के हैंगे। तो ये भाई समाज जो है ना, ये भाई नहीं जीने देता है। इससे बेहतर है कि कुंती जो है ना अपना खामोशी इख्तियार करे। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह ही अपना उसकी बंदी जो है उसने समझाया, लेकिन कुंती अब खामोशी इख्तियार करेगी, आगे नहीं बात करेगी। नहीं बिल्कुल ऐसे है, लेकिन भाई आपस में जो उनका टकराव हुआ है ना वो कम नहीं था, एक से बढ़कर एक। उधर से भी भाई उन्होंने एक अच्छा मतलब दोनों ने एक, लेकिन ये कि करण को कवच बचा गया, लेकिन अर्जुन ने भाई हाथ से पकड़ लिया। ये एक उसकी जो है ना वो मतलब आप कह लो कि उसके अंदर थोड़ी सी ये थी फुर्ती उसके अंदर, लेकिन सूरज ढलने की वजह से मामला रफा दफा हो गया। अब आगे देखो भाई ऐसे ही है, लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।